बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिसंबर 2019। चीन के शहर वुहान से खबर आती है कि यहाँ एक नया वायरस आ गया। पहले ही नाम उसका कोरोना वायरस कहा जाता है। पता नहीं ये नाम किसने रखा, लेकिन शुरू ही से नोवल कोरोना वायरस कहा जाने लगता है। चीन का शहर वुहान, वहाँ एक मार्केट जिसका नाम सी मार्केट, इसमें सब्ज़ी बेच रही 59 साला औरत को सर्दी ज़ुकाम आता है। वो ख़ुद कहती है कि मुझे सर्दी ज़ुकाम हुआ, जो हर साल इन सर्दी के महीनों में होता है। क्लिनिक गई तो डॉक्टर ने कहा कि नॉर्मल सर्दी ज़ुकाम है। दवाई लेकर फिर मार्केट चली गई, लेकिन कुछ इफाक़ा नहीं हुआ तो वुहान शहर की एक बड़ी अस्पताल में एडमिट हो गई। 10 दिसंबर ये औरत अस्पताल एडमिट होती है और 31 दिसंबर को इसे कोरोना वायरस की मरीज़ डिक्लेयर किया जाता है, जो चाइना के अखबारात के मुताबिक पहली मरीज़ है जिसे ज़ीरो पेशेंट कहा जाता है। हालांकि WHO ने आज तक ज़ीरो पेशेंट के बारे में नहीं बताया। मतलब यह है कि बीमारी किस पेशेंट से फैली है, कौन वो पहला मरीज़ था जिसमें वो बीमारी पाई गई थी, WHO ने आज तक उसे नहीं बताया है, लेकिन चाइना के अखबार में इस औरत का नाम आता है। अखबार के मुताबिक 21 दिन लगे इस नए वायरस की पहचान में। चीन ही के रिपोर्ट के मुताबिक उस औरत को फ़ौरन क्वारंटाइन किया जाता है। खुशी की बात यह थी कि वो जनवरी के महीने में ही रिकवर हो जाती है, लेकिन फिर भी उसे 2 माह एहतियात करवाई जाती है। जनवरी 2020 इंसानियत के साथ खेले जाने वाले एक खेल का आगाज़। माफ़ करना, गलती से निकल गया। जनवरी 2020 इस महीने की पहली तारीख को ही सी मार्केट को इंतज़ामिया बंद करवा देती है। 23 जनवरी 2020 सुबह 10 बजे वुहान सिटी को 1 महीने के लिए लॉकडाउन किया जाता है, ताकि वहाँ से वायरस दुनिया में न फैले। 自2020年1月23号10点起，全市城市公交、地铁、轮渡、长途客运暂停运营。10 a.m., January 23rd. Wuhan goes into lockdown, an effort to stop a deadly virus from spreading further through the nation. जनवरी 31, 2020 WHO इस कोरोना वायरस को ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी डिक्लेयर करता है और ये स्टेटमेंट जारी करता है कि इस एलामिया की असल वजह ये नहीं है कि चीन में जो कुछ हो रहा है, इससे हमारी सबसे बड़ी तशवीश कमज़ोर सेहत के निज़ाम वाले मुमालिक वायरस फैल जाने का इम्कान है। Public health emergency of international concern over the global outbreak of novel coronavirus. The main reason for this declaration is not because of what is happening in China. Our greatest concern is the potential for the virus to spread to countries with weaker health systems. एक अजीब बात यह भी है कि जनवरी के दरमियान में ही वुहान शहर में ही एक कोरोना मरीज़ ठीक होकर बाहर निकलता है। यहाँ पर भी सवाल कायम होता है कि ये मरीज़ अच्छा कैसे हो गया, हालांकि दवा तो अभी बनी ही नहीं थी। देखिए इस वीडियो में उसे कितने शानदार अंदाज में अस्पताल से रुखसत किया जा रहा है।就是没日没夜的在这里面照顾我们，也是他们的精心的栽培吧。是我们这么快就可以出院了。第一时间我们就是把这个申报上去，所以得到我弟弟呢那么早的康复。其实对我们以后的这个治疗还是有指导意义的啊，市民们应该是不需要那么恐慌啊，就是根据现有的医疗条件来说啊，应该是可治的啊，还是可控的，我们做好防护就可以了。 इस डॉक्टर के जुमलों को सुनिए। ये वही डॉक्टर है जो उस वक्त उस पहले आदमी का इलाज किया था।
ये कह रहा है कि लोगों को इससे डरने की ज़रूरत नहीं है, इस बीमारी का इलाज हो सकता है। गौर करने की बात है, ये रिपोर्ट जनवरी 2020 की है। जहां से कोरोना वायरस आया वहीं के एक डॉक्टर का कहना है कि इसका इलाज हो सकता है, लोगों को डरने की ज़रूरत नहीं। लेकिन फिर भी पूरी दुनिया को डराया जाता है और ये बार बार कहा जाता है कि इसका कोई इलाज नहीं है। और एक डॉक्टर जो इस वायरस के बारे में पता लगाया था, रिपोर्ट्स के मुताबिक अजीब इत्तेफाक कि वो ख़ुद फरवरी में कोविड से मर जाता है। ये पहला डॉक्टर था जिसने कोविड के बारे में मैसेज करके बताया था कि कोविड हो चुका, कोरोना वायरस आ चुका है। ये देखिए, जनवरी में ही एक मरीज़ अच्छा होकर जा रहा है, उसका इलाज करने वाला डॉक्टर कह रहा है कि इस बीमारी का इलाज हो सकता है, लेकिन उसी टीम का वो डॉक्टर जिसने पहले ये बीमारी को बताया था वो फरवरी में मर जाता है कोविड से। कुछ अजीब नहीं लग रहा? हो सकता है कि ये कुछ हल्का सा वायरस था, हल्का सा छोटा सा मामला था जैसे कि उस डॉक्टर ने कहा, लेकिन चूंकि इसे लंबा करना था इसलिए उस डॉक्टर को ही ख़त्म कर दिया गया। हो सकता है ऐसा ही हुआ है या कैसा हुआ है, आप ख़ुद इन रिपोर्ट्स को देखकर तय कर सकते हैं। फिर चंद दिनों बाद में खबर आती है कि थाईलैंड में पहला केस देखा गया है। फिर खबर आती है कि इटली में केस दर्ज हुए हैं। फिर खबर आती है कि अमेरिका की वहाँ भी केस सामने आ गए हैं। अब पता तो ये नहीं है कि इतना जल्दी वायरस अलग अलग कंट्रीज़ में कैसे फैल गया। शायद वुहान सिटी में से लोग वायरस को लेकर वहाँ पहुँचे, या ऐसा हो सकता है कि 5G का दौर है तो स्पीड के साथ पहुँच गया। लेकिन हमें तो इतना मालूम है कि सारी दुनिया का मीडिया उस वक्त ही दिखाना शुरू किया था। मीडिया दिखाया तो हमें मालूम हुआ, ये बात जहन में हमेशा रखें, चाहे दुनिया का मीडिया हो या हमारा गोदी मीडिया हो। एक रिपोर्ट थोड़ा देखें कि ये हमारे इंडिया में कैसे दिखाना शुरू किया। नमस्कार, मैं हूं शम्स ताहिर खान और आप देख रहे हैं वारदात। कोरोना को लेकर पिछले 2 महीने से चीन में और अब पूरी दुनिया में हाहाकार मचा हुआ है। ईरान से लेकर इटली तक और इंग्लैंड से लेकर अमेरिका तक और अब तो भारत में भी कोरोना दाखिल हो चुका है। चीन से निकले इस जानलेवा वायरस का जिस तरह अभी तक इलाज नहीं मिला है, उसी तरह इस वायरस के रहस्य को भी अभी तक सुलझाया नहीं जा सका है। लिहाजा इस वायरस की तह तक पहुंचना बेहद जरूरी है। यह जानना जरूरी है कि कोरोना आखिर कब, कैसे, क्यों और कहां से आया। चीन की वुहान लैब में इबोला, निपाह, सॉर्स और दूसरे घातक वायरसों पर रिसर्च कर रहे वैज्ञानिक अपने माइक्रोस्कोप में एक अजीब सा वायरस देखते हैं। मेडिकल हिस्ट्री में ऐसा वायरस पहले कभी नहीं देखा गया था। इसके जेनेटिक सीक्वेंस को गौर से देखने पर पता चल रहा था कि ये चमगादड़ के करीबी हो सकते हैं। वैज्ञानिक हैरान थे क्योंकि इस वायरस में वो सार्स वायरस के साथ समानता को देख पा रहे थे, जिसने 2002 और 2003 में चीन में महामारी ला दी थी और दुनिया भर में 700 से ज्यादा लोग मारे गए थे। उस वक्त भी ये बताया गया था कि सॉर्स छूने और संक्रमित व्यक्ति के छींकने या खांसने से फैलता है, लेकिन तब चीन इस वायरस को छुपा ले गया था। दिसंबर के शुरुआती हफ्ते में वुहान की सी फूड मार्केट के इर्द गिर्द रहने वाले कई लोग अचानक बुखार से पीड़ित होने शुरू हो जाते हैं। इनके टेस्ट के लिए सैंपल लैब में भेजे गए, जिसके बाद ये सैंपल वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी नेशनल बायोसेफ्टी लैब के पास पहुंचे। यहाँ वैज्ञानिक के माइक्रोस्कोप जो उन्हें दिखा रहे थे वो आने वाले जानलेवा ग्लोबल खतरे का संकेत था, मगर चीनी अधिकारियों ने डॉक्टरों और वैज्ञानिकों को बदनामी और अफरा तफरी के माहौल से बचने के लिए खामोश करा दिया। डॉक्टर ली वेनलियांग, जिन्होंने दुनिया को सबसे पहले कोरोना वायरस से आगाह किया था, खुद उनकी मौत हो चुकी है। यह मौत कोरोना वायरस से हुई या फिर चीन की सरकार ने उन्हें यह राज दुनिया के सामने फाश करने की सजा दी, यह फिलहाल सवाल बना हुआ है। सवाल यह भी बना हुआ है कि कोरोना चमगादड़ से फैला या चीन की लैब से। खुद चीनी वैज्ञानिक इस बात का दावा कर रहे हैं कि जानलेवा वायरस किसी जानवर से नहीं
बल्कि चीन की लापरवाही से फैला है। इसमें आपने सुना कि कैसे गोदी मीडिया चीन की खबर सुना रहा है। हालांकि सच ये था कि चीन ने जनवरी 1 को ही इस सारे मार्केट को बंद कर दिया जिससे वो औरत आई थी। फिर जनवरी 23 को ही पूरा शहर लॉकडाउन कर दिया था। जगह जगह स्क्रीनिंग टेस्ट वगैरह करवाना शुरू कर दिया था। लेकिन गोदी मीडिया किस तरह खबर देता है हिंदी समझने वालों के लिए इसकी एक छोटी सी मिसाल है। इस तरह ये कोरोना वायरस की शुरुआत हुई। अगले वीडियो तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।